अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, ये हमारे वोकैबुलरी कोर्स का लेक्चर नंबर 52 है, जिसमें हम ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि यूजेज की बेस पर एडवर्ब की मुख्तलिफ इकसाम को ज़ाहिर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो आपको नोट नज़र आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करके इस नोट को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। नेक्स्ट फिर एक नोट है, पीछे वाला नोट जो था वो जनरल नोट था तमाम तरह की वीडियोस के लिए, लेकिन ये वाला जो नोट है ये स्पेसिफिकली सिर्फ इसी वीडियो यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब से रिलेटेड है, तो इसको पढ़ लें। दिस टॉपिक इज एक्सप्लेन इन थ्योरी लेक्चर विद ऑल नेसेसरी डिटेल्स। हाँ जी, ये टॉपिक है एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज। इसको बड़ी डिटेल के साथ जो थ्योरी का पोर्शन है हमारा उसके अंदर पढ़ा दिया गया है। अब ये नोट यहाँ पे देने का मकसद ये है कि अगर आपको थोड़ी बहुत कोई कन्फ्यूजन हो, कोई परेशानी हो काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में, तो आप थ्योरी लेक्चर को देख सकते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपकी सहूलत के लिए हमने क्या किया है कि जो लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया, तो आप उस लिंक से इसकी थ्योरी का लेक्चर जो स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और नोट है, ये भी बेसिकली इसी वीडियो से रिलेटेड है। ये क्या है, सेम एडवर्ब में बी इंक्लूडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूजेज। हाँ जी, हमने अभी डिफरेंट कैटेगरीज को या डिफरेंट काइंड्स को, एडवर्ब की डिफरेंट काइंड्स को स्टडी करना है, तो एक ही वर्ड है वो एक से ज़्यादा कैटेगरीज में आ सकता है। यानी एक ही हमारा वर्ड है, एक ही एडवर्ब है, तो एडवर्ब की डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर वो शामिल हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, मोर ओवर सेम वर्ड में एक्ट बोथ एज एडजेक्टिव और एडवर्ब डिपेंडिंग ऑन इट्स रोल इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर। एंड ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ही वर्ड जो है वो किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ हो सकता है और एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि वो जो वर्ड है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर रोल क्या है। इस बात को फिर समझें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो किसी लफ्ज़ का रोल होता है उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो वर्ड है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है या एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। ये बात आपको इसलिए बता दी गई है कि अभी हम आगे चल के डिफरेंट कैटेगरीज में जाएंगे जब एडवर्ब की, तो वहाँ पे आप देखेंगे कुछ वर्ड जो हैं ऐसे होंगे जो कि आपने एडजेक्टिव वाले टॉपिक में भी पढ़े हुए हैं, तो इस तरह से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो लिहाजा यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया कि इससे आपने परेशान नहीं होना, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझें। सेंटेंस स्ट्रक्चर को जब आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है ये यूज़ जो है वो एडवर्ब के तौर पर हुआ है या एडजेक्टिव के तौर पर हो रहा है। तो चलिए अब हम ना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है एडवर्ब्स की वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, वक़्त को बयान करने वाले मुतलक फ़ेल। तो इसमें सबसे पहले एवर कभी, नेवर कभी नहीं, अर्ली जल्द, लेट देर से, ऑलवेज हमेशा, फ्रीक्वेंटली अक्सर, प्रेजेंटली हाल ही में, डेली रोज़ाना, टुडे आज, येस्टरडे गुजरा हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, वंस एक बार, ऑलरेडी पहले ही, नेक्स्ट अगला, अगो पहले या कबल, सून जल्द, प्रीवियसली गुज़श्ता या पहले वाला, आफ्टर बाद, आफ्टरवर्ड्स बाद में, सिंस से या जब से। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह को बयान करने वाले मुतलक फ़ेल। तो सबसे पहले हमारे पास है इन में, ऑन पर, आउट बाहर, अप ऊपर, अंडर नीचे, अबाव ऊपर, बिलो नीचे, वेयर कहाँ, हियर यहाँ, देयर वहाँ, अवे दूर, अलोंग साथ, नियर नज़दीक, आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर, विद इन में। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, तादाद को बयान करने वाले मुतलक फ़ेल। फर्स्टली अव्वलन है, ये गलत लिखा गया है, उर्दू में ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। फर्स्टली का मतलब होता है अव्वलन, अवलीन नहीं अव्वलन। सेकंडली दूसरा यानी दूसरे नंबर पर। थर्डली तीसरा यानी तीसरे नंबर पर। नेवर कभी नहीं, समटाइम्स बाज़ औक़ात, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, सेल्डम कभी कभार, ऑफन ऑफन अक्सर, रेगुलरली बाकायदगी से, फ्रीक्वेंटली अक्सर, ऑलवेज हमेशा, अगेन दोबारा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर यानी बर्ताव या तौर तरीका बयान करने वाले मुतलक फ़ेल।
सबसे पहले हैप्पीली खुशी से, मैरीली खुशी से, सैडली अफसुर्दगी या दुख से, बैडली बुरी तरह से, वेल अच्छा खूब, ग्लैडली बखुशी, राइटली सही तौर पर, क्विकली तेज़ी से, नीटली सफाई से, लाउडली बुलंद आवाज़ से। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीज़न, वजह बयान करने वाले मुतलिक फ़ेल। तो पहला है जी सबसे पास हमारे पास देयरफॉर, इसीलिए लिहाजा, हियर आफ्टर आइंदा से, ऑनवर्ड्स आगे आइंदा, हैंसफोर्थ आइंदा से, दो अगरचे, इन एडिशन मज़ीद बरां, बरी नहीं है मज़ीद बरां, इसको ठीक कर लें, ये यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक है उर्दू में। हैंस, हैंस का मतलब होता है चनाचे, लिहाजा, इसलिए, एज ए कंसिक्वेंस, फॉर दिस रीज़न, फ्रॉम नाउ, यूज आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। देंस, देंस का मतलब होता है वहाँ पर, उस वक़्त से, इस जगह से, पस या अजी, एज ए कॉन्सिक्वेंस। फर्दर, मज़ीद, अगला, दूर का, अलावा, अजी। फर्दर, एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंट, एट अ ग्रेटर डिस्टेंट, दूसरा इसका मीनिंग बन रहा है मोर डिस्टेंट, एडिशनली भी कहेंगे इसको, मोर भी कहेंगे। सो के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, तो, बहुत, ताकि, सो, पास, इस तरह से, ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। सो इसको इंग्लिश में भी लिख दिया गया, इसके डिफरेंट जो मीनिंग बन रहे हैं। सो टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट, टू द सेम एक्सटेंट यूज्ड इन कंपैरिजन्स, एंड फॉर दिस रीजन्स, देयरफॉर, विद द एम दैट, इन ऑर्डर दैट। येट, ताहम फिर भी, देंसफोर्थ, तब से। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आज डिग्री, मिकदार या दर्जे को बयान करने वाले मुतलिक फेल। लीस्ट, सबसे कम, एनफ, काफ़ी, आलमोस्ट, तकरीबन, फुली, मुकम्मल तौर पर, वेरी, बहुत, टू, ज़्यादा, पार्शियली, जुज़वी तौर पर, मच, ज़्यादा या बहुत, मोर से ज़्यादा, बहुत, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, क्वाइट, बिल्कुल, हुली, हुली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, लेस, बहुत ही थोड़ा, कम, समवॉट, किस हद तक, किसी हद तक, किसी कदर, कुछ कुछ, थोड़ा बहुत, किसी तरह। सो के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, तो, बहुत, ताकि, यूं ही, बिल्कुल, बेहद, और लिहाजा। एल टुगेदर, मुकम्मल तौर पर, एक साथ, सब मिलाकर। फार्दर, ज़्यादा दूर, लिटल, थोड़ा। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, इकरार या इनकार को बयान करने वाले मुतलिक फ़ेल। श्योरली, यकीनन, डेफिनेटली, यकीनी तौर पर, बिल्कुल, वाज़ेह तौर पर, बेशक, तकीदन, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, सर्टेनली, यकीनन, प्रॉबेबली, मुमकिन तौर पर, अनडाउटेडली, बेशक, नो, ना, नॉट, नहीं, नेवर, कभी नहीं, नॉट एवर, कभी भी नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, किसी सूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़।